हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। चलिए, मैं आप लोग का एडवोकेट सुनील कुमार यादव और आप लोग देख रहे हैं सफलता एक्सप्रेस, जहाँ पे कानून से रिलेटिव हर चीज़ को बताया जाता है, हर नए अपडेट को भी आपको बताया जाता है, जिससे आपको जानकारी प्राप्त हो। चलिए दोस्तों, आज वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, सबसे ज़रूरी है और इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का वीडियो क्या है। जैसे कि दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में आप लोग देखे हैं कि एक जेसीबी है और जेसीबी से घर को गिराया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने जो वीडियो में देखा है वो एकदम हकीकत चीज़ है और इसी के बारे में मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ। और दूसरी बात कि थंबल में जो मैं आप लोग जो देखे हैं, थंबल देखकर भी आप लोग कुछ अनुभव कर सकते हैं कि हम इस वीडियो में क्या चीज़ जानेंगे। पहले तो मैंने दिखा दिया वीडियो, जिससे आपको पूरा पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग क्या चीज़ देखने वाले हैं। और दूसरी बात कि थंबनेल देखकर आप लोग जान गए होंगे कि इस वीडियो में क्या बताने वाले मैं हूँ और क्या मैं बताऊँगा आपको। तो चलिए, उसमें दो चीज़ मैंने रखा है, एक अपराधी और एक हमने रखा गरीब। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है कि अपराधी हो या गरीब, इन सबका घर नहीं गिराया जा सकता है। तो इनको हम जानने के लिए इनको दो कैटेगरी में बांट देंगे, एक गरीब और एक अपराधी। अपराधी के बारे में मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि इसका घर गिराया जाएगा या नहीं गिराया जाएगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं गरीबी, यानी जो व्यक्ति गरीब हैं उनके घर गिराए जा सकते हैं या नहीं गिराए जा सकते हैं। घर गिराने के ऊपर लेकर के हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, यानी गाइडलाइंस जारी हुआ है कि अगर यदि कोई भी गरीब व्यक्ति है, अगर यदि वो अपना घर बनाता है या अवैध में या अपने किसी भी प्रकार की ज़मीन में वो घर बना लिया है, तो वह घर उसके लिए एक स्वर्ग होता है। उसी के लिए नहीं, सबका घर सबके लिए स्वर्ग होता है। और स्वर्ग को अगर इस तरह का गिराया जाए, ये कानून का उल्लंघन किया जाता है। तो ऐसा कभी ना हो और ऐसा ना किया जाए ताकि किसी का घर तोड़ दिया जाए, क्योंकि घर बनाने में बहुत मेहनत लगते हैं और बहुत से उसमें पैसे, यानी बहुत पैसे खर्चे होते हैं, जो एक गरीब के लिए नामुमकिन है। एक गरीब व्यक्ति ही जानता है कि गरीबी से लड़कर को किस प्रकार अपने घर को तैयार करता है। और ऐसे में हम क्या करते हैं कि कानून का देख रेख नहीं करते हैं, कानून का उल्लंघन कर उस व्यक्ति के घर को क्या करते हैं, गिरा देते हैं। तो ऐसा आपसे नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह गाइडलाइंस जारी हुआ है कि अब यदि किसी भी व्यक्ति का यदि आप घर गिराने जाते हैं, तो उस घर गिराने से पहले आपको कुछ गाइडलाइंस हैं जिसको आपको नज़र में रखना होगा। इतना ही नहीं, राज्य सरकार को भी ये आदेश दिया गया है कि जब भी आप किसी भी प्रकार का घर को गिराते हैं या ध्वस्त करते हैं, अगर वो वैध हो या वैध किसी भी तरह से अगर घर यदि पाया जाए तोड़ने के लिए, तो उससे पहले, तोड़ने से पहले आपको इस गाइडलाइंस को ध्यान में रखना होगा। अगर इस गाइडलाइंस को आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो आप कानून का उल्लंघन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये जो गाइडलाइंस है, ये किस प्रकार से गाइडलाइंस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना गाइडलाइंस जारी किए हैं, जिसको हर राज्य के राज्य सरकार को मतलब कि एक गाइडलाइंस दिया गया है। दूसरी बात, मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूं दोस्तों कि यह चीज़ पहले यह था कि एफआईआर करने के बाद किसी का भी घर तोड़ दिया जाता था, यानी जब उसको तोड़वा देती थी। तो इस तरह काम नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि आप सिर्फ एफआईआर कर देंगे तो घर नहीं तोड़ा जा सकता है। क्योंकि एफआईआर करने से पहले और एफआईआर करने के बाद कुछ गाइडलाइंस हैं जिसको आपको फॉलो करना होगा, तभी जा कर के वह आप ऐसा काम कर सकते हैं। वो भी यदि अगर वह घर बना चुका है व्यक्ति, तो आप उसको नहीं तोड़वा सकते हैं। चलिए हम देखते हैं गाइडलाइंस हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या है। एफआईआर पर घर नहीं गिराए जा सकते, बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट का नया लगाया गया ब्रेक, जारी की कड़ी गाइडलाइंस। यानी जारी की गई गाइडलाइंस जो है, यानी उस पर क्या लगा दिया गया, ब्रेक लगा दिया गया। और ब्रेक लगा करके उसमें कौन सा गाइडलाइंस जारी किया गया उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें कुछ और बातें हैं दोस्तों। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि कानून का नियम यह सुनिश्चित करने के लिए ढांचा प्रदान करता है कि लोगों को पता हो कि उनकी संपत्ति मनमाने ढंग से नहीं छीनी जाएगी। संपत्ति ले रहे हैं उनको यह जानकारी प्राप्त होना जरूरी है। आगे देखिए दोस्तों, देश में बुलडोजर एक्शन काफ़ी विवादों में रहा है। अब इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि
महज आरोप के आधार पर घर नहीं गिराए जा सकते। बुलडोजर एक्शन पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच अपना फैसला सुना रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी का घर उसकी उम्मीद होती है। जस्टिस BR गवई ने कहा कि हर किसी का सपना होता है कि उसका आश्रय कभी न छीने, और हर घर का सपना होता है कि उसके पास आश्रय हो। हमारे सामने सवाल यह है कि क्या कार्यपालिका किसी ऐसे व्यक्ति का आश्रय छीन सकती है जिस पर अपराध का आरोप हो? जी हाँ दोस्तों, कार्यपालिका जो होती है, सवाल किया गया है कि क्या कार्यपालिका ऐसे काम कर सकती है, क्या उसके घर को छीन सकती है, या जो घर होता है वो आश्रय होता है। अगर जब घर टूट जाते हैं तो घर के जितने भी सदस्य होते हैं रोड पे आ जाते हैं, यानी उनको छत अपने सर को छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिलता है। भले वो क्यों नहीं अपराधी हो तो क्या उसका घर तोड़ दिया जाता है। चलिए हम आगे देखते हैं कि आगे क्या है। आगे देखिए दोस्तों, यानी बुलडोजर से रिलेटिव, यानी बुलडोजर के संदर्भ में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं, उस गाइडलाइंस को थोड़ा आप ध्यान से एक बार जरूर देखिए। आप भी देखिए और जानिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या। यदि ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया जाता है तो इस आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। अगर हम किसी व्यक्ति का घर तोड़ना चाहते हैं तो उस व्यक्ति को समय देना जरूरी होगा कि आपको इतना दिन का समय दिया जा रहा है और आप इस समय से इस समय के अंदर आप अपने किसी दूसरे स्थान पे चले जाइए, क्योंकि यह ज़मीन हमारी है और इसे हम तोड़ना चाहते हैं। बिना अपील के रात भर ध्वस्तीकरण के बाद महिलाओं और बच्चों को सड़क पर देखना सुखद तस्वीर नहीं है, क्योंकि बिना बताए जब हम घर तोड़ देते हैं, तोड़ने के बाद क्या होता है कि जो परिवार बच्चे होते हैं, महिलाएं, वो सड़क पर आ जाते हैं। और ऐसा हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट यह नहीं चाहते हैं कि वह बच्चे, वह महिलाएं, वह व्यक्ति रोड पे आ करके और वह रोड पे ही रात बिताए। आगे देखिए 3 नंबर, सड़क, नदी तट आदि पर अवैध संरचनाओं को प्रभावित न करने के निर्देश। नंबर 4, बिना कारण बताए नोटिस के ध्वस्तीकरण नहीं। बिना कारण बताए आप, यानी बिना नोटिस दिए, यानी बिना कारण बताए आप ध्वस्तीकरण नहीं कर सकते हैं। अगला, मालिक हो पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस भेजा जाएगा और संरचना के बाहर छिपाया जाएगा। उससे भी नहीं होता है दोस्तों तो डाक के द्वारा, यानी पोस्ट ऑफिस के द्वारा आप वो सूचना को भेजवाइए। और उससे भी नहीं होता है तो जो संरचना बाहर होता है उस पर चिपवा दीजिए इस सूचना के बारे में। अगला, नोटिस से 15 दिनों तक का समय नोटिस तामील होने के बाद है। नोटिस जो नोटिस का समय हो 15 दिन का समय है। 15 दिन के अंदर या 15 दिन के बाद उसको आप क्या कर सकते हैं, तामील करवा सकते हैं। तामील होने के बाद कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना भेजी जाएगी। जब तामील हो जाएगा तो जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर के द्वारा ये सूचना प्रदान की जाएगी। कलेक्टर और DM नगर पालिका भवनों के ध्वस्तीकरण आदि के प्रभारी नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे। ये हम और आप नहीं कर सकते हैं, यह करने वाले जो अधिकारी होते हैं, यह अधिकारी होते हैं ध्वस्तीकरण आदि प्रभारी नोडल अधिकारी नियुक्ति करेंगे किसके, नगर पालिका के। आगे देखिए, आगे और क्या गाइडलाइंस है। आदेश डिजिटल पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। जो आदेश डिजिटल जो पोर्टल होता है, सरकारी जो पोर्टल होता है, उस पर इस चीज़ को क्या कर दिया जाएगा, इस पर अपलोड कर दिया जाएगा। आदेश के 15 दिनों के भीतर मालिक को अनधिकृत संरचना को ध्वस्त करने या हटाने का अवसर दिया जाएगा। यानी नोटिस के ठीक 15 दिन के अंदर उनको समय दिया जाएगा कि आप यहाँ से हट जाइए, अपने हर व्यवस्था को हटा लीजिए, क्योंकि यह चीज़ हमारे अधिकार में ही से हम यानी वापस लेना चाहते हैं। आगे देखिए, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की वीडियोग्राफी की जाएगी। वीडियो को संरक्षित किया जाना चाहिए। उक्त विध्वंस रिपोर्ट नगर आयुक्त को भेजी जानी चाहिए। जो घर टूटता है उसका हमें एक वीडियोग्राफी भी बनाना होगा और वह बना करके हमें किसको भेजना होगा, निकाय आदेश को हमें भेजना होगा। यानी निकाय से जो नगर आयुक्त होते हैं उनको हमको भेजना होगा रिपोर्ट। आगे देखिए, सभी निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। और सभी निर्देशों का क्या होना चाहिए दोस्तों, पालन करके ही हम किसी व्यक्ति का घर को गिरा सकते हैं, तोड़ सकते हैं। राज्य सरकार के लिए हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून का शासन लोकतांत्रिक शासन का मूल्य आधार है। यह मुद्दा आपराधिक न्याय प्रणाली में निष्पक्षता से संबंधित है, जो यह अनिवार्य करता है कि कानूनी प्रक्रिया को अभियुक्त के अपराध के बारे में पूर्वग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वे राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखें। कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा है कि सभी पक्षों सुनने के बाद हम आदेश जारी कर रहे हैं। फैसले को जारी करते समय सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले पर भी विचार किया है। ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वह नागरिकों को मनमाने कार्यों से बचाए। हमने संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकारों पर विचार किया है, जो व्यक्तियों को राज्य की मनमानी कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार को कहा है कि आप कानून को बनाए रखिए, उस व्यक्ति के बारे में जांच कीजिए। जब तक कि जांच नहीं हो सकता है, यानी जब तक जांच नहीं हो जाएगा और जांच में पता न चल जाए कि वो व्यक्ति अवैध है या अपराधी है, तब तक आप उसके घर को गिरा नहीं सकते हैं। दूसरी बात, अगर यदि वो व्यक्ति अपराधी भी है तो आप उसको घर गिराने से पहले आप उसे नोटिस जारी जरूर करेंगे और सूचना प्रदान जरूर कराएंगे, ताकि वह व्यक्ति 15 दिन के अंदर या समय के नोटिस के अंदर, जो भी नोटिस के अंदर समय दिया गया रहेगा, उसके अंदर वो क्या करेगा, अपने आप को दूसरे स्थान पे शिफ्ट कर सकता है। तो ये थे दोस्तों गाइडलाइंस जो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आज गाइडलाइंस जारी हुआ है, जिसके बारे में हम अभी जाने हैं। अब हम जानते हैं दोस्तों कि अपराधी व्यक्ति जो होता है, क्या उसके घर गिराए जा सकते हैं या नहीं गिराए जा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे भी तो आप लोग इसके बारे में जानते हैं, वे अच्छे तरह से जानते हैं कि जो व्यक्ति अपराधी हैं तो उस व्यक्ति को अपराधी का होता है तो उसके लिए कोर्ट बनाए गए हैं, उसमें सज़ा बनाया गया है, उस व्यक्ति को सज़ा दिया जाता है, जो जिस प्रकार की वो अपराध करता है उसके हिसाब से उसे सज़ा दिया जाता है। लेकिन हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये भी गाइडलाइंस में जारी किया गया है कि यदि वो व्यक्ति अपराधी है या जैसा भी व्यक्ति है, तो उसे अगर यदि आप उसका घर तोड़ना भी चाहते हैं तो उसे तोड़ने से पहले आप उसे नोटिस जारी ज़रूर करें, और करने के बाद तब जाकर के उसका घर आप तोड़ सकते हैं, क्योंकि उस नोटिस में 15 दिन का समय दिया रहेगा और 15 दिन के समय के अंदर वो व्यक्ति अपने आप को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर लेगा और उस जगह को आप तोड़ सकते हैं। दूसरी बात, अगर यदि हम इस तरह का भी देखें, राज्य सरकार के हिसाब से देखें, तो जो व्यक्ति अपराधी है, अगर यदि ज़्यादा जघन्य अपराध करता है, वैसे व्यक्तियों को क्या किया जाता है, उसके घर को तोड़ दिया जाता है और उसको जो पनिशमेंट होता है वो तो होता ही है, और उसके घर को भी ध्वस्त कर दिया जाता है। तो ये चीज़ जो है दोस्तों, जो व्यक्ति अपराधी है उसका घर तोड़ा जाता है, ये अलग की बातें हैं। उसको घर तो तोड़ करके ध्वस्त कर दिया जाता है, उसका भी जो है वो तो अपराध किया तो उसका सज़ा मिलना ही चाहिए। अगर यदि कोई भी व्यक्ति हो अपराध करता है तो उसे सज़ा तो मिलना ही है, क्योंकि हमारे समाज में सुरक्षित की ज़रूरत है, सुरक्षा की ज़रूरत है और अपराधियों की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों को समाज से दूर रखना ही ज़रूरी है, क्योंकि उन लोग के लिए एक अलग कैटेगरी बनाया गया है, जिसके लिए कोर्ट है, और कोर्ट के अंदर वो जो जेल है जिसके अंदर उनको रखा जाता है। जानेंगे फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और अगर यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कानून से रिलेटेड कोई इस तरह का वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले।